Welcome all the students in MRT group. Student, thanks all the student. How are you? Be carefully and complete your work. I hope you will be good, free in always and try for success. स्टूडेंट, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ और किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मैं आपको सफल देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। इंग्लिश का जितना भी लेसन है स्टूडेंट, एयरफोर्स के लिए, सीडीएस के लिए, नेवी के लिए, सुपर टेट के लिए स्टूडेंट, मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा और पूरा उसको समझा। अभी तो शुरुआत है, आप बने रहे, देखते रहे। तो आज हम लोग इंग्लिश में तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम केस होगा। केस का हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट, कारक क्या है, चलो देखा जाए। अब स्टूडेंट, इस केस का बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के रूप को वाक्य में जो दर्शाता है उसे केस कहते हैं। केस कहते हैं। स्टूडेंट देखिए, क्या केस क्या होता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस दैट कॉल्ड ये केस। स्टूडेंट, तो हम उसको क्या कहेंगे, केस कहेंगे, जो इनके पोजीशन को बताता है। कहाँ पे, वाक्य में। किसके पोजीशन को, किसी भी वाक्य में नाउन का पोजीशन क्या है, ये प्रोनाउन का पोजीशन क्या है, या एडजेक्टिव का पोजीशन क्या है, जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं, ये केस कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ केस। स्टूडेंट, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, जिसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा जो होता है पॉसेसिव केस होता है। पॉसेसिव केस होता है जिन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिन्हें हम ये कर्म कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखिए, देयर आर थ्री टाइप ऑफ केस इन इंग्लिश। स्टूडेंट, फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा पॉसेसिव केस, जिसे हम संबंध कारक कहते हैं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो आओ एक एक का अध्ययन करते हैं विस्तृत। केस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। केस क्या बताता है स्टूडेंट, नाउन का पोजीशन क्या है वाक्य में, प्रोनाउन का पोजीशन क्या है वाक्य में, एडजेक्टिव का पोजीशन क्या है वाक्य में। यह बात कौन बताता है, केस बताता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस की, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं। स्टूडेंट, कर्ता कारक में काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी मिलाकर स्टूडेंट नॉमिनेटिव, जैसे आई, बी, शू, दे। स्टूडेंट, ये दे के बाद कहें ही, सी, इट, ये सभी क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्टूडेंट, ये सभी मिलाकर जो है नॉमिनेटिव केस होता है। तो नॉमिनेटिव केस में आई हो गया, भी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इट हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सभी आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एंड भी होता है, सेकेंड में यू होता है, बाकी सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अगली बात करते हैं नॉमिनेटिव केस में
अब स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस में हम बात करें, जैसे राम हैज डन दिस वर्क, काम किसने किया? राम ने किया, इसलिए नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। मोहन हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, काम को पूरा किसने किया? तो ये मोहन ने किया, इसलिए मोहन क्या हो गया? ये काम करने वाला नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं, नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक कहते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के बाद हम बात करेंगे, जैसे राम है डन दिस वर्क, स्टूडेंट काम किसने पूरा किया? राम ने, तो करने वाला राम, इसलिए कर्ता कारक हो गया नॉमिनेटिव केस। मोहन ने अपना काम, स्टूडेंट मोहन ने यह काम पूरा किया, मोहन हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, तो मोहन ने यह काम पूरा किया, तो काम पूरा करने वाला कौन हुआ? मोहन, इसलिए मोहन नॉमिनेटिव केस में हो गया, जिसे हम कर्ता कारक कहेंगे। अब देखते हैं पॉसेसिव केस। स्टूडेंट आइए दूसरा देखते हैं पॉसेसिव केस, POSSIV, पॉसेसिव केस, जिसे संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तो स्टूडेंट संबंध कारक में संबंध दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है। जैसे राम्स सर्वेंट इज TSIEF, थिप स्टूडेंट। मोहन्स मदर इज विक, तो स्टूडेंट मोहन की माँ का संबंध किससे है? मोहन से। नौकर का संबंध किससे है? राम से, इसलिए संबंध दर्शाया गया, जिसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं, हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। आगे बढ़ते हुए, अब पॉसेसिव केस में दो प्रकार होते हैं, पॉसेसिव केस में दो प्रकार होते हैं। पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अब हम स्टूडेंट देखिए, यहाँ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं वो है अपना की अंग्रेजी कहें माई, आवर और योर, और बात करते हैं जैसे TSY दाई, और बात करते हैं हिज, बात करते हैं हर, बात करते हैं TSEIR, बात करते हैं इट्स। अब स्टूडेंट हम यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन में अगर हम बात करते हैं तो ये माइन हो जाएगा, और ये आवर्स हो जाएगा, और ये योर्स हो जाएगा, और ये TSI यानी दाइन हो जाएगा, और ये हिज हो जाएगा, और स्टूडेंट ये हर्ष हो जाएगा, और ये हम बात करते हैं तो TSEIRS हो जाएगा, और ये बात करते हैं तो इट्स हो जाएगा। अब इसे आपको देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप ऑफ पॉसेसिव केस, फर्स्ट इज पॉसेसिव इन एडजेक्टिव एंड सेकंड इज पॉसेसिव इन प्रोनाउन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में अपना के अंग्रेजी जो होता है वो सभी आता है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन में माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, थाइन हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, देयर्स हो गया, इट्स हो गया। आगे बढ़ते हुए ये डाटा आप जरूर रेडी रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है, देख ले आप इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हुए नॉमिनेटिव केस की तरफ चलते हैं, माफ कीजिए ऑब्जेक्टिव केस की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक। जैसे काम कर्म द्वारा किया जाता है तब कर्म कारक कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब ऑब्जेक्टिव जैसे कहें राम राइट्स ए लेटर,
तो स्टूडेंट ये लेटर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं he is student, WRITING, he is writing a letter, यहाँ भी लेटर हो गया। तो इस प्रकार देखो राम के द्वारा जो काम किया जा रहा वो पत्र लिखने का, तो पत्र हो गया। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं बच्चों, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं। चलो इसको देखते हैं। मी हो गया, अस हो गया, हिज हो गया, स्टूडेंट YOU, और TSWD हो गया, और बात करते हैं हिम हो गया, और बात करते हैं हर हो गया, बात करते हैं देम हो गया, और स्टूडेंट बात करते हैं इट हो गया। ये हमारा जो है सभी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। मी, अस, यू, दी, हिम, हर, देम और इट। स्टूडेंट ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आप ये देख लें, इसको याद कर लेंगे। ये मी है, अस है, यू है, दी है, हिम है, हर है, देम है, इट है। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन। स्टूडेंट फर्स्ट, पहला प्रश्न आप बताने की कोशिश करो। ही हैज गॉट द अम्ब्रेला। ही हैज, व्हाट टाइप ऑफ केस इन द सेंटेंसेस? ही हैज गॉट अम्ब्रेला। तो स्टूडेंट यहाँ केस चुनना है। केस, what type of case student? All the students look at board and complete. Tell me what the answer of this question. Student, he has got the umbrella. The umbrella क्या होगा इसमें? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान देते हुए, ये राम्स मदर वाज सेंसर। राम्स MOTHER, मदर वाज SINCERA, सेंसर। अब इसमें राम से मदर पूछ रहा है, राम का संबंध माँ से, माँ का संबंध राम से, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? पॉसेसिव हो जाएगा, पॉसेसिव केस हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर आगे इसको मिटाने के बाद। देखिए तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न पे राधा इज वॉकिंग, राधा इज डांसिंग। चलो डांसिंग लिख देते हैं। राधा नाच रही है। तो स्टूडेंट इसमें राधा क्या हो जाएगा? चलो बताने की कोशिश करो। बहुत अच्छे, नॉमिनेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। बहुत अच्छे। ये चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू DELHI दिल्ली। तो स्टूडेंट अब देखो दिल्ली, वह गया, कहाँ गया? दिल्ली गया। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ही वेंट टू दिल्ली में दिल्ली क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। राधा इज डांसिंग में राधा क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट ध्यान दो। अब हम लोग पांचवा सेंटेंस की तरफ। राम सर्वेंट फ्लेड अवे। राम सर्वेंट फ्लेड अवे, AWAY होता है। तो स्टूडेंट राम से सर्वेंट यहाँ क्या हो जाएगा? राम का संबंध सर्वेंट से, सर्वेंट का संबंध राम से, इसलिए पॉसेसिव केस हो जाएगा। POSSIVE, पॉसेसिव केस हो जाएगा। तब स्टूडेंट राम सर्वेंट फ्लेड अवे, तो पॉसेसिव केस, क्योंकि राम का संबंध सर्वेंट से और सर्वेंट का संबंध राम से है। तो छठा सवाल देखते हुए प्रश्न संख्या 6। दिस वर्क वाज असाइन्ड टू जया। दिस वर्क वाज असाइन्ड टू जया। तो स्टूडेंट दिस वर्क वाज असाइन्ड टू जया, जया के बारे में पूछ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ केस इन दिस सेंटेंस? स्टूडेंट इन वर्ड जया। उत्तर हमारा होगा ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब हम बात करते हैं दिस वर्क वाज असाइन्ड टू जया। जया के बारे में कह रहा है जो ऑब्जेक्टिव केस होगा।
अब हम बात करते हैं प्रश्न 8वां की तरफ। ये हमारा रहा 8वां प्रश्न। ही इज मिस्टर मोहन माधुकर। ही इज मिस्टर प्रेम चोपड़ा। तो स्टूडेंट मिस्टर प्रेम चोपड़ा, ये क्या हो जाएगा देखते ही समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो ही इज मिस्टर प्रेम चोपड़ा, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा प्रेम चोपड़ा में। आगे बढ़ते हुए 9वां सेंटेंस आपके लिए। स्टूडेंट इसका जवाब दे, दिवाकर इज ए जेंटलमैन, राम इज ए जेंटलमैन। तो स्टूडेंट इसमें राम के बारे में पूछ रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। राम इज जेंटलमैन, राम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए प्लीज ओपन द डोर। 10वां सेंटेंस, प्लीज ओपन द डोर। अब स्टूडेंट हम इसमें देखो बात क्या क्या पूछेगा, ओपन द डोर के बारे में स्टूडेंट पूछेगा या डोर के बारे में पूछेगा। तो ये क्रिया स्टूडेंट ये डोर के बारे में पूछेगा, आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार कंप्लीटेड द लेसन ऑफ केस बाय अमर सर। स्टूडेंट थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। फिर कल मिलते हैं।